तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 6+6 का सीलिंग फैन का स्टेटर है। इसको हम एल्युमिनियम वायर से इस वीडियो में वायरिंग करने वाले हैं। तो इस पंखे जो आता है 960 आरपीएम का पंखा है, और इसमें जो आप देख रहे हैं 12 स्लॉट छोटे और 12 स्लॉट बड़े इसमें नज़र आते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 12 स्लॉट जो बड़े बड़े हैं वो स्टार्टिंग के स्लॉट है, और आप देख सकते हैं दो दो स्लॉट छोटे छोटे हैं वो रनिंग के स्लॉट है। तो चलिए हम पेपर लगाकर आपको पहले बतलाते हैं, उसके बाद हम बाइंडिंग करते हैं और बाइंडिंग डेटा बतलाते चलेंगे। तो आप इस प्रकार से पेपर आता है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करके आप ऐसे करके लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पेपर लग चुका है। तो इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा। हम पूरे पेपर नहीं लगा के बतलाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पेपर लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टेटर नज़र आता है। तो बाइंडिंग करने से पहले हम इसका स्टेटर साइज आपको बतला देते हैं। इसका जो स्टेटर साइज जो रहेगा 2 सेंटीमीटर का स्टेटर साइज है। तो चलिए हम पहले जो वाइंडिंग करेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे, उसके बाद हम रनिंग वाइंडिंग करेंगे। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं हमने जो है इस प्रकार से माला वाला 6 कॉइल बना लिए हैं स्टार्टिंग के, और 6 कॉइल जो बना लिए हम रनिंग के। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 कॉइल बना लिए हैं, और इसका जो कॉइल साइज जो रहेगा 13.5 इंच का कॉइल साइज रहेगा स्टार्टिंग का। तो चलिए हम इसमें बाइंडिंग करते हुए और डेटा बतलाते हुए चलते हैं। तो आपको पहले जो है इस प्रकार से आपको कनेक्शन देख लेना है, कनेक्शन किस साइड निकलेगा उस प्रकार से आपको कनेक्शन निकालना है। तो किसी भी एक स्टार्टिंग वाले कॉइल को आप लीजिएगा इस प्रकार से, और उसको जो है आप 1 से 4 में इसका पिच है 1 से 4, 1 से 4 में 3 राउंड जाएगा, यानी एक कॉइल को 3 राउंड आप करिएगा तो 1 से 4 में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़े वाले जो स्लॉट देख रहे हैं स्टार्टिंग के हैं और छोटे वाले रनिंग के। तो आपको जो है इस प्रकार से किसी एक स्लॉट में स्टार्टिंग के आपको इस प्रकार से कॉइल को डालना है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से आप स्टार्टिंग के स्लॉट में कॉइल को डालना है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 4 में चला गया है एक राउंड, और इसी कॉइल को हम 3 राउंड फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। आपको जो पहले लूपिंग बोला, सॉरी, जो बांधे थे हम इसमें कॉइल को उस पर खोल लेना है, और इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से फोल्ड करना है, और इसमें भी ऐसे करके आपको लगा लेना है, यानी एक ही कॉइल को आपको 3 राउंड फोल्ड करना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप सेपरेटिंग पेपर को काट लीजिएगा इस प्रकार से, और इस पर लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको पेपर लगा देना है, और इसको जो है थोड़ा टाइट से आपको कॉइल को बैठा देना है। टाइट थोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े कॉइल को लेना है और बैठा देना है आपको। इस प्रकार से कॉइल अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल जो है अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं यानी एक कॉइल जो है डल चुका है, और इस पे आप इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने पेपर लगाया था उस प्रकार से इस प्रकार से आप पेपर को फोल्ड करके इस पे आपको लगा देना है। देख सकते हैं एक स्टार्टिंग का कॉइल आसानी से बैठ चुका है। तो इस प्रकार से कॉइल बैठा सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से आप कॉइल को बैठा सकते हैं। और इसी वाले जो दूसरे वाले जो स्टार्टिंग का कॉइल है उसी को फिर से आपको जो है 1 से 4 में आपको बैठा लेना है। जैसे मैंने इसमें जो है कट करके कनेक्शन नहीं किया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक वायर निकला और इसमें गया। तो आपको जो है इस वायर को ऐसे पलटना है, और ऐसे पलटने के बाद इस साइड एक कनेक्शन आ जाएगा इस वाले कॉइल से। इस प्रकार से आप कॉइल को डाल लेना है, और इस प्रकार से आपको डाल लेना है। हम इसको भी हम पूरे अच्छी तरीके से हम कवरेज करेंगे वीडियो में। तो आप यहाँ देख सकते हैं
इस वाले जो कनेक्शन से लूप आया था यहाँ आ गया, तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। और इसी में फिर से आपको 3 राउंड लगाना है कॉइल को, और एक वाले जो वन है तुम कनेक्ट वायर से इसको खोल लेना है, और इसी प्रकार से आपको फोल्ड करके बांध लेना है, सॉरी इसमें डाल देना है। ये जो है हाथ से कॉइल बाइंडिंग हो रहा है। अगले बार जो है हम सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन से एक वीडियो लाएंगे, उस पर हम बाइंडिंग करके आपको बतलाएंगे। और इसी को आप फिर से फोल्ड कर लेना है। एक कॉइल को 3 बार फोल्ड करना है, यानी 170 से 3 भाग कीजिएगा, उतना टन पुट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी इस प्रकार से आपको फोल्ड करके पेपर को लगा लेना है। इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है पेपर को, सॉरी कॉइल को, और इस प्रकार से आपको डाल लेना है। कॉइल जो है अच्छी तरीके से आपको फिनिशिंग करनी है और आराम आराम से डाल लेना है, जो वायर टूटे नहीं। तो चलिए हम इसका वायरिंग डेटा आपको बतलाते हैं। तो इसका जो कॉइल साइज जो रहेगा 13.5 इंच का रहेगा स्टार्टिंग का। तो हम पहले स्टार्टिंग का ही वायरिंग डेटा बतलाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो वायरिंग डेटा रहेगा 170 टन रहेगा, और कॉइल साइज रहेगा 13.5 इंच। और इसमें जो आप वायर यूज करिएगा 34 नंबर एल्युमिनियम वायर। तो ये हो गया स्टार्टिंग का वायरिंग डेटा, और रनिंग का ही वायरिंग डेटा आपको बतलाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे वाले भी कॉइल डल चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कनेक्शन निकला, और इसी को हम इस प्रकार से, यानी इसमें हम सीधा कॉइल बैठाएंगे, इसमें हम ऐसे करके मोड़ेंगे नहीं। और इसमें हम एक बार सीधा और एक बार उल्टा कॉइल बैठाएंगे। उससे होता क्या है, कॉइल का कनेक्शन होते जाता है और कट नहीं करना पड़ता है कॉइल को, कनेक्शन को। इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इसी को आप फिर से फोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉइल को फोल्ड कर लेना है, यानी आसानी से कॉइल चला जाता है। और इसी को इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। और इसको इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कॉइल को डाल लेना है। देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल डाल सकते हैं। तो तीसरे वाले भी कॉइल डल चुका है, और चौथे कॉइल हम आपको डालकर बतलाते हैं। और इस प्रकार से आपको फोल्ड करके पेपर को लगा लेना है। देख सकते हैं तीसरे वाले भी कॉइल डल चुका है, और चौथे वाले कॉइल को भी हम फिर से ऐसे लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और ऐसे करके हम डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है कॉइल को डाल सकते हैं। 1 से 4 में एक राउंड, और 1 से 6, सॉरी 1 से 4 में ही 3 राउंड आपको कॉइल को डालना है। 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से बाइंडिंग किया है। अगर आप कॉपर वायर से अगर बाइंडिंग करना चाहते हैं तो 35 नंबर वायर यूज कर सकते हैं, टर्न सेम ही रहेगा। और इसमें जो कैपेसिटर जो आप लगाइएगा 250 का कैपेसिटर लगाइएगा, 250 में ही बहुत बेहतर स्पीड देगा एडेटे से। और इस प्रकार से आप कॉइल को थोड़े थोड़े करके डालिएगा तीसरे वाले राउंड में, तो चला जाएगा। एक साथ डालिएगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसलिए थोड़े थोड़े डालिएगा कॉइल को, जो आसानी से कॉइल चला जाए और स्क्रैच भी ना हो।
देखिए इस प्रकार से फिर आपको पेपर को फोल्ड करके लगा लेना है। यानी चौथे वाले जो क्वाल है ये भी कंप्लीट हो चुका है और पाँचवें वाले हम क्वाल को कंप्लीट करके बतलाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं इस वाले जो क्वाल है इसका क्वाल यहाँ से कनेक्शन निकला, तो आपको सिर्फ सीधा ही ले जाना है इसमें। यानी एक कनेक्शन जो होगा सीधा, एक कनेक्शन उल्टा, एक कनेक्शन सीधा, एक कनेक्शन उल्टा, ऐसे करके कनेक्शन होता है इस पंखे का। तो आपको जो है इस प्रकार से क्वाल को डाल लेना है। अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके का बाइंडिंग वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल पे पंखे मोटर बाइंडिंग के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और इसी तरीके के हम भी एल्युमिनियम से बाइंडिंग किए हुए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 5 ब्लेड, 2 ब्लेड, 3 ब्लेड पंखे का। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल को डाल सकते हैं। कॉइल जो है आसानी से कॉइल चला जाता है। और ये जो डेटा यूज किए है इस वाले पंखे में, आप इस डेटा से कस्टमर को गारंटी दे सकते हैं और इसका स्पीड सिर्फ कंपनी की तरह स्पीड देगा। यानी स्पीड में कोई कंपाई नहीं होगा और पंखा हीट भी नहीं होगा इस डेटा से। और इसी प्रकार से आपको फोल्ड कर पेपर को लगा लेना है। और जो लास्ट कॉइल बचा उसको भी हम फोल्ड करके कॉइल को लगा देंगे। तो यहाँ से कनेक्शन जो वायर निकला, आपको जो है इस वाले कनेक्शन को हम इस तरीके से कॉइल को घुमाएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो कनेक्शन निकला डायरेक्ट यहाँ आएगा इस साइड, इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी स्टार्टिंग कॉइल का लास्ट कॉइल ही है। और इसी को भी अब 3 राउंड मारिएगा फोल्ड करके इस प्रकार से। 3 राउंड आप कॉइल को करिएगा। इस प्रकार से कॉइल को फोल्ड करके आप कॉइल डाल सकते हैं। कॉइल जो है आसानी से चला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल को फोल्ड करके डाल दीजिएगा, आसानी से कॉइल चला जाएगा। और पेपर को भी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप थोड़े थोड़े कॉइल को डालिएगा, आराम से चला जाएगा कॉइल। इस प्रकार से कॉइल को फोल्ड करके डाल सकते हैं। यानी स्टार्टिंग कॉइल पूरा कंप्लीट हो चुका है और रनिंग कॉइल को भी हम कंप्लीट करके बतलाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल का सिर्फ 2 ही कनेक्शन बाहर आया। तो इस प्रकार से आप कॉइल को बाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसमें टेप लगा लेते हैं दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। उसके बाद हम बाइंडिंग करके बतलाते हैं रनिंग कॉइल को। तो देखिए टेपिंग करने के बाद इस प्रकार से नज़र आता है। तो चलिए हम रनिंग बाइंडिंग करके आपको बतलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने रनिंग कॉइल बाइंडिंग कॉइल बना लिया हूँ और इसका जो कॉइल साइज रहेगा 14 इंच का कॉइल साइज है। तो चलिए हम बाइंडिंग करके बतलाते हैं आपको जो पहले वाले जो स्टार्टिंग वाले जो कनेक्शन निकाले थे उसी साइड एक कनेक्शन आपको रखना है इस प्रकार से। और इसमें भी 1 से 4 में 3 राउंड जाएगा। जैसे मैंने रनिंग का कॉइल डाला था उसी प्रकार से, सॉरी मैंने जैसे स्टार्टिंग का कॉइल डाला था उसी प्रकार से रनिंग का भी कॉइल जाएगा। तो आपको जो है इस प्रकार से कॉइल को खोल लेना है
और इसमें पहले एक राउंड लगा लेना है, उसके बाद दूसरे राउंड भी लगाना है और तीसरे राउंड भी लगाना है इसमें। तो इस प्रकार से आप क्वाल को डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका वाइंडिंग रेट आपको बतलाते हैं। तो इसका जो रनिंग का जो SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा 34 नंबर एल्युमिनियम वायर, और इसका क्वाल साइज जो रहेगा 14 इंच का क्वाल साइज है, और पिच रहेगा 1 से 4 में 3 राउंड, और इसका जो टन जाएगा 190 टन जाएगा। और इस प्रकार से आपको पेपर को फोल्ड करके लगा लेना है। देख सकते हैं इस प्रकार से पेपर को आपको फोल्ड करके लगा लेना है। और इसी में एक राउंड और लगाना है इसी वाले क्वाल को। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको क्वाल को लेकर लगाना है। तो देख सकते हैं एक क्वाल जो है इस प्रकार से डला चुका है, उसमें हम पेपर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप पेपर को फोल्ड करके डाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं रनिंग का फर्स्ट क्वाल डल चुका है। उसी तरीके से आपको सभी क्वाल को डाल लेना है। तो हम डालकर बतलाते हैं आपको। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका भी कनेक्शन जैसे स्टार्टिंग का हुआ था उसी तरीके से रनिंग का भी कनेक्शन होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वाल को घुमा लेना है, यानी एक क्वाल उल्टे और एक क्वाल सीधे आपको क्वाल को डालना है। और इस तरीके से आपको क्वाल को सेटिंग करते हुए जाना है, जो क्वाल डालने में आसानी हो। और इसी तरीके से आपको फोल्ड करते हुए क्वाल को डालते हुए चला जाना है। इस प्रकार से आप क्वाल को डालते हुए चला जाना है। तो आप क्वाल डाल सकते हैं इसी प्रकार से, और पेपर को लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरे वाला भी क्वाल है, इस प्रकार से आपको डाल लेना है और पेपर को लगा लेना है। तो देखिए दूसरे वाले भी क्वाल डल चुका है। तो आपको इसी प्रकार से सभी क्वाल को डाल लेना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं, उसके बाद हम बतलाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं लास्ट क्वाल है, इसी को हम फिर से ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे, यानी एक क्वाल उल्टा और एक क्वाल सीधा, और इस प्रकार से हम डाल देंगे 1 से 4 में, और इस साइड भी 1 से 4 में, और इसी को हम फिर से 3 राउंड फोल्ड करके डाल देंगे। उससे पहले हम इसका जो है वायर को क्वाल से बांधे थे उसको हम निकाल देंगे, और इस प्रकार से आपको फोल्ड करके डाल देंगे। देख सकते हैं, और इस साइड में हम ऐसे करके फोल्ड करके क्वाल को डाल देंगे। और उसके बाद जो है इसी को हम एक राउंड और लगा देंगे इसी में।
इस प्रकार से आप कॉइल को डाल सकते हैं। इस प्रकार से कॉइल को डाल सकते हैं और पेपर को आपको लगा देना है इस प्रकार से। पेपर लग चुका है और इसी को हम फिर से इसी वाले स्लॉट में फिर से हम डाल देंगे, इस वाले स्लॉट में थोड़े थोड़े करके। आराम से डालना है, वायर करना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से थोड़े थोड़े कॉइल करके हम कॉइल को डाल देंगे। कॉइल को फोल्ड करके डाल देना है और इस प्रकार से आपको फोल्ड करके पेपर को लगा देना है। तो देखिए रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों कॉइल जो है दोनों सेट बैठ चुका है और इस प्रकार से कॉइल नज़र आता है। तो चलिए हम इस पंखे को कनेक्शन करके आपको बतलाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम 4 स्लिप कट कर लिए हैं 1 नंबर, और इसमें आप जो है इस प्रकार से आप चारों लूप में 4 स्लिप कट करके लगा दीजिएगा इस प्रकार से। और लगाने के बाद इसका जो पॉलिश रिमूव कर दीजिएगा। तो आप लगाकर रिमूव कर सकते हैं पॉलिश, तो हम कनेक्शन करके बतलाएंगे रिमूव करने के बाद पॉलिश। तो आप जो है इसको पॉलिश केमिकल आता है मार्केट में, उस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं पॉलिश केमिकल के द्वारा, या ब्लेड के द्वारा भी कर सकते हैं और माचिस के द्वारा। लेकिन ब्लेड और माचिस के द्वारा थोड़ा वायर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा जो केमिकल से ही रिमूव करने का। तो आप देख लीजिए इसमें हम 2 लिए ब्लैक वायर और 2 रेड वायर, और ये एल्युमिनियम का वायर है। और आप देख सकते हैं इसमें हम जो है वायर को रिमूव कर लिए हैं पॉलिश को वायर में से। तो इस प्रकार से रिमूव करने के बाद नज़र आता है कॉइल का लूप। तो इसको हम वायर को छील लेते हैं इस प्रकार से, और जो रनिंग वाला है उसमें हम लपेटेंगे ये वाला वायर। तो आप इस प्रकार से कुछ वायर बाहर निकाल लेना है और कुछ वायर से इस प्रकार से आपको लपेटना है। तो देखिए इस प्रकार से वायर लपेट सकते हैं और कनेक्शन हो सकता है। इस प्रकार से करने से जो है वायर घिंचाता नहीं है और टूटने का संभावना थोड़ा कम रहता है। इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। और जो वायर बचा उसे आप कट कर सकते हैं। इस प्रकार से वायर लीजिएगा, थोड़ा बाहर कर लेना है और उसके बाद जो बचा उसमें लपेट देना है वायर को इस प्रकार से। और जो वायर बचता है एक्स्ट्रा में उसको कट कर देना है। और उसके बाद जो है ये कॉइल जो होगा सिलाई करना पड़ेगा। इसमें 3 नंबर स्लिप आप डालकर सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं स्टार्टिंग का भी हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ वायर को बाहर ले लेना है और कुछ वायर लेकर इसमें लपेट देना है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्शन आपको कर लेना है, और जो वायर बचता है उसको आपको कट लगा लेना है। और ये जो एल्युमिनियम का जो वाइंडिंग की है इसमें जो है वार्निश नहीं होता है, यानी ऐसे ही आप फिटिंग कर सकते हैं कनेक्शन करने के बाद और सिलाई करने के बाद। तो इसमें वार्निश नहीं होता है।
तो देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और इस प्रकार से हम 3 नंबर स्लिप लिए हैं, और इस पर आप चढ़ा दीजिएगा इस प्रकार से स्लिप को। देखिए इस प्रकार से आप स्लिप को चारों स्लिप को आपको कट लगा लेना है थोड़ा थोड़ा, इस प्रकार से इस साइज का, और इस पर चढ़ा देना है। देखिए इस प्रकार से आपको स्लिप को चढ़ा देना है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। और इस प्रकार से आप सिलाई कर सकते हैं। हम सिलाई करके नहीं बताने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम सिलाई करने के बाद बतलाते हैं। इस प्रकार से स्टेटर नज़र आता है। तो सिलाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से कॉइल नज़र आता है, दोनों तरफ से आप सिलाई कर लीजिएगा और इस प्रकार से नज़र आता है। तो आप इसमें जो कैपेसिटर यूज करिएगा 250 का कैपेसिटर यूज करिएगा। और ये देखिए रेडी हो चुका है सीलिंग फैन वाइंडिंग 6+6 का। तो इस प्रकार से आप वाइंडिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।